वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपका जो सिलेबस एक बार रिपीट किया था, तो उसमें हमने देखा था कि पंचायती राज जो है उसमें का एक टॉपिक था जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसीलिए हमने आज आपके लिए पंचायती राज का हम वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और पूरा इसमें आपको चर्चा करेंगे और आपका यहाँ से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों आज हम इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे। अगर आपको आज ये पूरा देख लीजिए, इसके बाद कल आपको इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे कि आपका जो है पूरा रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को भारत में स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में स्थानीय स्वशासन के रूप में भी जाना जाता है। यदि बात करें कि पंचायती राज का उद्देश्य क्या होता है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है और सत्ता को जो है गांव तक पहुंचाना। देखिए प्रमुख कार्य क्या है, सत्ता को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना ही पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। पहले पंचायती राज यानी कि जो हमारा ग्राम पंचायत का गठन है, इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में रखा गया था। देखिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को किसी भी प्रकार की संवैधानिक जो है इसे दर्जा नहीं दिया गया था। इसके तहत देखिए ये जब तक डीपीएस में था तब तक ये बाध्यकारी नहीं था, यानी कि कोई भी राज्य चाहे तो पंचायती राज लागू करे या तो न लागू करे। लेकिन इसके बाद 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसे अनुच्छेद 243 में जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वां अनुच्छेद जो है इसमें जोड़ा गया, 11वां अनुसूची जोड़ा गया। देखिए पूरा खबर क्या है, आइए पूरी विस्तृत जानकारी आइए हम देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉर्ड रिपन का जो 1882 का संकल्प पत्र था वह स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है। इसलिए जो लॉर्ड रिपन थे, रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। यदि पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य या फिर पहला जिला कौन सा था। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये बन जाता है। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रारंभ किया, यानी कि सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ किया गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ क्या बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई समय समय पर, और इन समितियों से ही सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस समिति ने कौन से स्तरीय की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। तो आपको इनके नाम एकदम याद रखने हैं और ये कब आया था और इन्होंने क्या सुझाव दिया था, तो ये आपको याद रखना है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो कमेटी थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी, गठित की गई थी पंचायती राज व्यवस्था के लिए परामर्श देने के लिए जो बनाई गई थी समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की। त्रिस्तरीय राज्य का मतलब क्या है? देखिए त्रिस्तरीय का मतलब है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जो होता है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत की इन्होंने अनुशंसा की थी। 1957 में इनका जो रिपोर्ट है आया था। तो आपको याद रखना है, यदि पूछा जाए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की, तो आपका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। इसके 20 साल बाद 1977 में आई अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट, और अशोक मेहता कमेटी ने 1977 में जो रिपोर्ट दिया उसमें इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की, उसका सुझाव दिया। द्विस्तरीय मतलब इन्होंने जो है ग्राम के जगह पर मंडल पंचायत द्विस्तरीय रखा, यानी कि मंडल पंचायत रखा और जिला परिषद रखा। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की। इसके बाद GVK राय समिति का गठन किया गया और इसने 1985 में रिपोर्ट दिया, और 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव जो है GVK समिति ने दिया। और सबसे प्रमुख आपका हो जाता है बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद LM सिंघवी कमेटी। देखिए जो LM सिंघवी कमेटी है सबसे प्रमुख ये है, और इसने अपना रिपोर्ट जो है 1986 में प्रस्तुत किया। और LM सिंघवी की रिपोर्ट के बाद ही जो है संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और जो है पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन्होंने सुझाव दिया कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायती राज को, और त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा LM सिंघवी कमेटी ने भी की। तो ये आपके इतने 4 कमेटी ऐसे होते हैं जो जहाँ से
एग्जाम में बार बार प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, तो आपको चारों कमेटी जो है याद रखना होगा। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज को वैधानिक मान्यता मिली। देखिए क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। कई बार यही पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। इसके द्वारा संविधान में जो है भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक, यानी कि 243 क से लेकर 243 ड़ तक जो है कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। आपको याद रखना है 243 ए से लेकर 243 ओ तक जो है पंचायती राज जोड़ा गया और इसके साथ ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और जो है इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ। बात करें पंचायती राज व्यवस्था में, तो देखिए कुल इसमें 29 विषय का प्रावधान किया गया था। वर्ष 1986 में गठित LM सिंघवी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लागू है तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित राज्यों में ये लागू है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर लागू नहीं है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली, इस 4 स्थानों पर जो है पंचायती राज लागू नहीं है। इसके अलावा पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू है। अगर हम बात करें कि 73वां जो संविधान संशोधन था इसके प्रमुख बिंदु क्या थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए इसके तहत पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का जो है प्रावधान किया गया था। अब ये त्रिस्तरीय क्या थे, पहला स्तर होता है हमारा ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया, प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायत समिति का बात की गई और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद की बात की गई थी। आपको यहाँ पर याद भी रखना होगा कि जो हमारा ग्राम पंचायत का गठन है वो अनुच्छेद 40 में पहले भी दिया गया था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे 243 में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई और यह इसे 243 ए से लेकर 243 ओ तक और इसके साथ ही 11वीं अनुसूची जो है संविधान में जोड़ी गई। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर चुनाव होने के लिए जो है इसका विधान किया गया। जो हमारा पंचायती राज में यानी कि जो चुनाव होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या फिर जिला स्तर पर, इसका कार्य होता है राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह चुनाव संबंधित कार्य कराता है। राज्य के संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेंगे, ऐसा जो है प्रावधान किया गया। तो देखिए ये हमारा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो आपको याद रखना है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला जो प्रथम राज्य बना वो बना कर्नाटक। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ पर हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है सबसे पहले यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। अब हम बात करेंगे नगर पालिका की, क्योंकि नगर पालिका से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो हमारा 74वां संविधान संशोधन है 1993, यह नगर पालिका संबंधित है। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया और अनुच्छेद त से य और 6 तक जो है इसमें जोड़ा गया और इसके अलावा 12वीं अनुसूची जो है इसका प्रावधान किया गया। देखिए जो हमारा पंचायती राज है वो 11वीं अनुसूची में है और जो हमारा नगर पालिका है ये हमारी 12वीं अनुसूची में है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की जो है शक्ति प्रदान की गई थी। 74वें संविधान संशोधन में क्या वर्णन किया गया कि महिलाओं के लिए 1/3 भाग जो है आरक्षित होगा। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई वहाँ के जनसंख्या के अनुपात में। इसके अलावा नगरीय संस्थाओं का जो कार्यकाल था वह 5 वर्ष होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। बात करें कि नगर पालिका के प्रकार कितने होते हैं, देखिए नगर पालिका के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है नगर पंचायत, दूसरा होता है नगर परिषद, तीसरा होता है नगर निगम। तो नगर पंचायत में क्या होता है, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसे हम नगर पंचायत कहते हैं। नगर परिषद क्या होता है, छोटे नगर क्षेत्रों के लिए नगर परिषद का शब्द का प्रयोग होता है और जो बड़े नगर क्षेत्र होते हैं उनके लिए नगर निगम का जो है यह नगर पालिका का प्रयोग तो होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। अगर हम नगर निगम की बात करें तो देखिए नगर निगम की स्थापना
सर्वप्रथम मद्रास में 29 दिसंबर 1688 में की गई। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास को नगर निगम बनाने की अनुमति दी और सबसे पहले जो है 29 सितंबर 1688 को मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई। तो ये भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। तो देखिए यहाँ से हमारा नगर पंचायत और नगर पालिका पूरे जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके अगर हम बात करें कि ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, तो देखिए जो ग्राम पंचायत का हेड होता है उसे हम मुखिया या फिर सरपंच कहते हैं। प्रखंड स्तर पर जो हमारा पंचायत समिति होता है, यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, तो जो पंचायत समिति का हेड होता है उसे हम प्रमुख कहते हैं। और जो जिला परिषद का हेड होता है उसे हम अध्यक्ष या फिर चेयरमैन के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना होगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो पंचायती राज है इंपॉर्टेंट रूप से खत्म हो जाता है। आपको जितनी भी समितियां हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति, GVK राय समिति और LM सिंघवी कमेटी, ये आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। टेलीग्राम पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF जो है मिल जाएगी। कल हम आपको पंचायती राज व्यवस्था का ही जो है MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।